हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुखेंद्र टेक्निकल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपनी वेबसाइट की पोस्ट को रैंक करवा सकते हैं। रैंक कराने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप गूगल के सेकंड पेज में रैंक हो। मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि आप गूगल के पहले पेज पे रैंक हो और टॉप 10 की लिस्ट में आपकी साइट का नाम आए, यानी कि आपके आर्टिकल का नाम आए। और आर्टिकल का नाम आने के साथ साथ आपके उस आर्टिकल से आपकी साइट पे ट्रैफिक भी आना चाहिए, और ये सब गूगल सर्च से ही होना चाहिए, ना कि किसी सोशल मीडिया शेयरिंग से। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि आपकी साइट पे ट्रैफिक नहीं आ रहा है, आप अपने साइट पे किसी टारगेट कीवर्ड पे अपने किसी भी आर्टिकल को रैंक करवाना चाहते हो, तो कैसे आप उसको रैंक करवा सकते हैं। और साथ ही कैसे आप रैंक कराने से मेरा मतलब यहाँ पे ये भी नहीं है कि मतलब आप 3 दिन रैंक में रहें और चौथे दिन आपकी साइट डाउन हो जाए, ऐसा भी बिल्कुल नहीं होगा। हालांकि यदि आप उस टारगेट कीवर्ड पे अपनी साइट पे ध्यान देंगे तो आपकी रैंकिंग भी डाउन नहीं होगी और वो टॉप पे ही जाएगी। ओके, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, ये किसी का कॉपी वीडियो नहीं है। तो आज मैं आपको जो भी बताऊँगा वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताऊँगा, और ये चीज़ें आपको जो है तो किसी भी बुक में या फिर किसी भी एफिलिएट मार्केटिंग PDF में आपको नहीं मिलने वाली है, क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है और मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और मैंने कैसे एक छोटे से कीवर्ड को अपने साइट को रैंक करवाया और साथ ही उसमें अच्छा खासा ट्रैफिक भी आ रहा है। और हालांकि ये साइट मैंने सेल कर दी थी, लेकिन आज भी उस कीवर्ड से मेरे मतलब जो साइट है उस साइट पे ट्रैफिक आ रहा है, और मैं उसका पूरा एनालिसिस करके आज दिखाने वाला हूँ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैं ओपन करने वाला हूँ अपनी पुरानी साइट जो कि ब्लॉगर पे ही है, और मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ। मैं एसरफ वगैरह का यूज़ नहीं करने वाला, क्योंकि जो एसरफ वगैरह वो कुकीज़ वगैरह का यूज़ करते हैं, और ओरिजिनल जो एसरफ का एक्सेस है वो अभी मेरे पास नहीं है। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा सेमरस का फ्री अकाउंट। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे सेमरस का मेरा ये फ्री अकाउंट है, और आप भी क्रिएट कर सकते हैं, जो कि सेमरस की तरफ से फ्री अकाउंट दिया जाता है। और यहाँ पे मैं अपना डोमेन टाइप करूँगा, जो कि मैंने सेल कर दिया था। करीब 1 से 1.5 साल हो गए उस साइट को सेल किए हुए, लेकिन आज भी मेरे लिखे गए आर्टिकल उस साइट पे मतलब रैंक भी कर रहे हैं और उनसे अच्छा खासा ट्रैफिक भी आ रहा है। और मैंने प्रॉपर तरीके से उसमें वर्क भी किया था, और ये पूरी साइट ब्लॉगर पे है, वर्डप्रेस पे नहीं है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ उस साइट का नाम है skgktix.in। और अभी हम देखते हैं इसका ट्रैफिक, इसका बैकलिंक वगैरह कितना बना हुआ है। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं 592 बैकलिंक है, और ट्रैफिक की बात करें तो 27,500 ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक है। अमेजिंग। और अथॉरिटी स्कोर कितना है? 11 है। और यदि मैं डोमेन एज की बात करूँ तो मेरे ख्याल से इस डोमेन को, यानी कि इस वेबसाइट को करीब 1 से 1.5 साल के बीच में इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। और 1 से 1.5 साल के बीच में इसका ट्रैफिक देख लीजिए कितना है, 27,500 मंथली ट्रैफिक है। शायद ये ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक शायद मंथली होगा मेरे ख्याल से। 1 मिनट, यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेड है, यहाँ पे मैं इंडिया सेलेक्ट करता हूँ, और इंडिया पे हम देखेंगे कितना ट्रैफिक आ रहा है। तो उतना ही है, 27,000 यहाँ पे 200 है, ठीक है, इंडिया से। और ये फरवरी 4 2021 तक ये ट्रैफिक है, ठीक है। अब ये मंथली है या कितना है, 1 मिनट, ऑर्गेनिक ट्रैफिक मंथली कितना है, 27,166, देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। सबसे ज़्यादा ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है इसमें? इंडिया से। कितना है? 27,200। हिंदी वर्डमाला, कितना शॉर्ट कीवर्ड है, कितना शॉर्ट कीवर्ड है हिंदी वर्डमाला, और इसकी पोजीशन क्या है? 5वें नंबर पे है। और यहाँ पे आप इसकी सर्च वॉल्यूम देख सकते हैं कितना हाई है। वर्डमाला इन हिंदी 18,100 इसका सर्च वॉल्यूम है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सेकेंड पोजीशन पे है। इंग्लिश कैसे सीखें, और यहाँ पे 14,800 इसका मंथली सर्च वॉल्यूम है, और पोजीशन क्या है? सेकेंड नंबर पे। हालांकि जब ये साइट मेरे अंडर में थी, मतलब इस साइट का जो ऑनरशिप मेरे पास था, तो इंग्लिश कैसे सीखे कीवर्ड पे मैंने इसको गूगल के पहले पेज पे और पहले नंबर पे रैंक करवाया था। और हालांकि एक दिन भी रैंकिंग में नहीं, मतलब जब तक ये साइट मेरे पास थी और जब से मैंने इस आर्टिकल को लिखा था, तो आर्टिकल लिखने के 1 से 1.5 महीने बाद मैंने इसको गूगल के पहले पेज पे रैंक करवा लिया था, और उस रैंक हुए आर्टिकल से उसमें ट्रैफिक भी आ रहा था।
और अभी मैं आप बात करने वाला हूँ कि कैसे ये मैंने किया और क्या क्या इसकी टेक्निक है और कौन कौन सी बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा क्योंकि मैं आज एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ खुद का, ठीक है, जो चीज़ मैंने वर्क की है और मैंने देखा कि वो रिज़ल्ट काम करता या नहीं करता, ठीक है, तो वो सब मैं आज बात करने वाला हूँ। ये चीज़ें बहुत ही कम लोग शेयर करते हैं पूरे यूट्यूब पे, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ तो कैसे ये सब होने वाला है। तो सबसे पहले मैं इस साइट को ओपन करके दिखा देता हूँ, SKGK ट्रिक्स। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ तो अभी यहाँ पे पूरा ओपन होने वाला है और अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये मेरा एड्रेस भी यहाँ पे आ रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए, मैं मध्य प्रदेश से हूँ और यहाँ पे एड्रेस भी आ रहा है, लोहरवाड़ा मध्य प्रदेश, पिन कोड नंबर वगैरह सब कुछ शो कर रहा है, ठीक है। और इसके साथ ही SKGK ट्रिक्स में मेरा एक यूट्यूब चैनल भी था जो कि यहाँ पे वीडियो भी शो कर रही हैं। और यहाँ पे ये साइट है और मैं इसको ओपन करता हूँ तो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो थीम है, मुझे नहीं पता कौन सी थीम लगी है क्योंकि जब मेरे पास थी तो मैं कुछ दूसरी थीम का यूज़ कर रहा था और जो अब ऑनर है वो कोई दूसरी थीम यूज़ कर रहे हैं इसके, ठीक है। और यहाँ पे ज़्यादातर आर्टिकल मेरे द्वारा ही लिखे गए हैं और साइट सेल करने के बाद भी मैंने इसमें करीब मेरे ख्याल से 5-6 आर्टिकल मैंने इसमें इस साइट पे मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। जैसे जियो फ़ोन में डाउनलोड करने का बेस्ट तरीका, ये आर्टिकल मैंने ही लिखा है, ठीक है। मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ तो देख लीजिए आप, ये आर्टिकल मैंने ही लिखा था, ठीक है। जब मैंने साइट सेल कर दिया था उसके बाद मैंने इस आर्टिकल को लिखा है, देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं उस टारगेट कीवर्ड को कि मैंने सबसे पहले कौन सा कीवर्ड टारगेट किया था। तो फ्रेंड सबसे पहले जो मैंने कीवर्ड टारगेट किया था, आप यकीन नहीं मानेंगे, इंग्लिश कैसे सीखे। ये आखिर आया कहाँ से, इंग्लिश कैसे सीखे। देखिए क्या होता है कि मेरे से खुद इंग्लिश नहीं आती, ठीक है, तो मेरे माइंड में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन बना रहता था कि यार इंग्लिश सीखे कैसे। 1-2 बार मैंने सर्च किया तो फिर मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे जो है तो पोस्ट वगैरह रैंक कर रही हैं, लेकिन उस समय मेरे को ये सब मालूम नहीं होता था। मुझे लगता था कि ये वेबसाइट है और ओपन हो रही है और अपन पढ़ के निकल जाते थे, लेकिन मुझे इतना आइडिया नहीं था। लेकिन जब धीरे धीरे मैंने ब्लॉगिंग की फील्ड में एंट्री की और मुझे मालूम पड़ा तो फिर मैंने क्या किया कि उसी कीवर्ड को मैंने टारगेट किया। तो यहाँ पे यदि मैं टाइप करूँगा इंग्लिश कैसे सीखें, 1 मिनट, इंग्लिश कैसे सीखें, ठीक है। और अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कितने यहाँ पे सजेशन कीवर्ड आ रहे हैं। इंग्लिश कैसे सीखें, इंग्लिश कैसे सीखें बोलना, इंग्लिश कैसे सीखें ऐप, इंग्लिश कैसे सीखें ऑनलाइन। यदि आप ऐसे कीवर्ड पे काम करते हैं ना तो आपकी साइट पे ट्रैफिक आने से कोई नहीं रोक सकता। और यदि ऐसे कीवर्ड पे आपकी साइट रैंक हो जाती है तो आपकी साइट पे ट्रैफिक आना ही आना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे मैंने सर्च किया इंग्लिश कैसे सीखें और अभी हम देखते हैं कि SKGK ट्रिक्स कितने नंबर पे है। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि इसकी सर्च वॉल्यूम कितनी है, 14,800 है, CPC कितना है, 0.10 है। एंड इसके बाद SKGK ट्रिक्स का नाम कहाँ पे आ रहा है देख लीजिए। पहले तो ये वाला साइट रैंक कर रहा है, इसके बाद यहाँ पे कुछ वीडियो आ रही हैं, इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, है ना। और ये साइट ब्लॉगर पे बनी है, ब्लॉगर पे। तो यदि आपके पास पैसे नहीं है ना होस्टिंग वगैरह बाई करने के लिए, सिंपल एक डोमेन बाई कर लीजिए, ज़्यादा महंगा डोमेन लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप इंडिया को टारगेट करना चाहते हैं, .in ले लीजिए, 200-250 में डोमेन मिल जाता है 1 साल के लिए। और उस डोमेन को ब्लॉगर से कनेक्ट करिए और कनेक्ट करने के बाद आर्टिकल लिखना चालू कर दीजिए। हाँ, लेकिन आर्टिकल ऐसा लिखिए कि जो लोगों के लिए यूज़फुल हो। मैं हकीकत बताता हूँ, जब मैंने इस आर्टिकल को लिखा था मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने सिर्फ बुक उठाया था, बुक को ही सेम टू सेम छाप दिया था। इसके बाद मैंने इसमें क्या यूनिक किया मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ टेबल वगैरह यहाँ पे क्रिएट किए। इसके बाद जो है तो यहाँ पे जो भी होगा H1 H2 वगैरह तो ये तो नॉर्मल है। यहाँ पे मैंने इमेज को यूज़ किया। देखिए फ्रेंड्स क्या हुआ कि जब मैंने इस आर्टिकल को लिखा था और इस आर्टिकल में जो है तो कोई भी इमेज नहीं थी, सिर्फ एक इमेज था, यहाँ पे सिर्फ एक इमेज था, वो भी यहाँ पे शायद वो हट गया होगा, 1 मिनट, हाँ सिर्फ ये वाला, मतलब इसकी जगह एक दूसरा इमेज था मेरा, सिर्फ वो वाला इमेज था। जब मैंने इस आर्टिकल को लिखा था तो मैंने मतलब 1 से 1.5 महीने बाद मैंने इस आर्टिकल को मतलब इसी कीवर्ड पे मैं गूगल में सर्च करता था कि मैं देखूं कि मेरा साइट कितने नंबर पे रैंक कर रहा है।
तो वहाँ पे मैं देखता था कि कभी 26 में, 27 में, 28 में ऐसे नंबर पे वो रैंक कर रहा था, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने बुक उठाया और मैंने सोचा कि चलो ये आर्टिकल अभी छोटा है और मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। मैंने इतना लिखा था, मैंने यहाँ पे इतना लिखा था, फिर मैंने इसमें थोड़ा बहुत अपडेट किया, ठीक है, टेबल वगैरह यहाँ पे क्रिएट करके, और इसके बाद मैंने इसको दोबारा अपडेट किया हफ्ते 2 हफ्ते बाद, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया कि जब अपडेट किए हुए काफ़ी समय हो गया, तो फिर मैंने क्या किया कि मैं अपडेट करने के साथ साथ जो है यहाँ पे जब मुझे ब्लॉगर पे टाइप करने में प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या आई थी कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो भी मतलब एक सिस्टमेटिक वे से यहाँ पे टाइप किया हुआ है इमेज में, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं ब्लॉगर पे टाइप नहीं कर पाता था, ठीक है, एकदम सही तरीके से। तो फिर मैंने क्या किया कि बुक का मैंने इमेज लिया और उस इमेज को क्रॉप किया, और क्रॉप करने के बाद मैंने इसमें एम्बेड कर दिया। जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये तरीका काम भी करता है। और आप जिस भी कीवर्ड पे टारगेट करना चाहते हैं उसका आप आर्टिकल लिखिए, और आर्टिकल लिखने के करीब 1 मंथ बाद, आर्टिकल लिखने के 1 मंथ बाद उसमें थोड़ा बहुत अपडेट करना चालू कर दीजिए, और लगातार 1 मंथ तक आपको कुछ न कुछ अपडेट करते रहना है बीच बीच में, ठीक है। कुछ न कुछ आप उसमें अपडेट करिए। तो जैसे आप अपडेट करेंगे, अपडेट करने के बाद उस लिंक को दोबारा कॉपी करिए, कॉपी करने के बाद गूगल सर्च कंसोल में जाइए और उसे दोबारा रीइंडेक्स करिए, ठीक है। और इसके बाद क्या करिए, उस यूआरएल का थोड़ा ऑफ पेज इश्यू कर दीजिए। ऑफ पेज इश्यू का मतलब क्या है, थोड़ा सोशल शेयरिंग कर दीजिए, कहीं से बैकलिंक ले लीजिए। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि इस आर्टिकल के लिए मैंने सिर्फ एक बैकलिंक बनाया था, वो भी विकिपीडिया से बनाया था, और इसके बाद थोड़ा बहुत सोशल शेयरिंग किया था और फेसबुक, ट्विटर वगैरह में थोड़ा बहुत शेयर किया था। इसके बाद मैंने क्या किया कि इसको अपडेट करता रहा, ठीक है। इसके बाद फिर मैंने क्या किया है कि 1-2 हफ्ते बाद मैं चेक करता हूँ कि मेरा साइट कितने नंबर पे रैंक कर रहा है। तो फिर वहाँ पे मेरे को जो रिज़ल्ट मिला वो काफ़ी अमेजिंग था। मैंने देखा कि जो मेरी साइट 28वें नंबर पे रैंक कर रही थी, वो मेरी साइट 10वें 12वें पे अब आ गई है। काफ़ी अमेजिंग है। फिर मैंने सोचा कि अब उस साइट को कैसे मैं 10वें 12वें नंबर पे तो आ गई, अब मैं कैसे उसको गूगल सर्च में टॉप 5 लिस्ट में लेकर के आऊँ। तो फिर मैंने कुछ भी थोड़ा बहुत अपडेट नहीं किया। फिर मैंने क्या किया, देखिए आप जो मैं बताने वाला हूँ ना, इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अमेजिंग है और काफ़ी सरल है ये काम करना, और ये चीज़ें आज भी काम करती हैं, तो ये आपको ज़रूर करना, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको कोई दूसरा फ़ोन लेना है, मतलब वो फ़ोन लेना है जिसमें आपका मेन जीमेल आईडी लॉगिन ना हो, ठीक है, मेन जीमेल आईडी आपका लॉगिन ना हो, ठीक है। वो फ़ोन लेना है। वो फ़ोन आपका किसी का भी हो सकता है, दोस्त का या फिर रिलेशन में किसी का भी हो सकता है। और उस फ़ोन को लेने के बाद गूगल में जाना है। गूगल में जाने के बाद आप जिस भी कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं, उस कीवर्ड को आप गूगल में सर्च करिए। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं आता हूँ और प्राइवेट विंडो पे आऊँगा। यहाँ पे मैं टाइप करूँगा google.com। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे रैंक करना है इंग्लिश कैसे सीखे में, गूगल के पहले पेज में और पहले नंबर पे आना है या फिर टॉप 5 के लिस्ट में आना है। तो मैंने मान लीजिए इस कीवर्ड पे मैंने आर्टिकल को लिखा है, इंग्लिश कैसे सीखें, इस कीवर्ड पे मैंने आर्टिकल को लिखा है। मान लीजिए मेरी जो साइट है वो अभी यहाँ पे रैंक कर रही है, गूगल के 2nd पेज पे रैंक कर रही है। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे मेरी साइट रैंक कर रही है। तो मैं क्या करूँगा, मैं किसी भी दोस्त वगैरह का मोबाइल लूँगा। जब भी मेरे को मोबाइल मिले, ऐसा नहीं कि मतलब डेली ओपन करना, ऐसा नहीं है। जब भी आपको किसी दोस्त वगैरह का मोबाइल मिले, आपको उनका फ़ोन ले लेना है। फ़ोन लेने के बाद उस कीवर्ड को टाइप करना। टाइप करने के बाद जो है तो आपको क्या करना है, सिंपल किसी में क्लिक नहीं करना। हाँ, आप 1-2 में क्लिक कर सकते हैं, 1-2 में क्लिक करिए और तुरंत बैक आ जाइए। 1-2 में क्लिक करना है और तुरंत बैक आ जाना है। और क्या करना है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल की मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं इसमें क्लिक किया, ठीक है, मैंने इसमें क्लिक किया, अब मैं तुरंत बैक आ गया, ठीक है। इसमें क्लिक किया और तुरंत बैक आ गया, 1 मिनट, ठीक है, ये बैक आ गया, ठीक है। इसी तरह आपको 3-4 साइट को ओपन करना है और सीधे बैक आ जाना है, ठीक है। अब जब आपकी साइट का नंबर आता है, जैसे मान लीजिए ये मेरी साइट है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये मेरी साइट है, तो जब आपकी साइट का नंबर आता है ना, तो आप अपनी साइट का पोस्ट ओपन करिए उस टारगेट कीवर्ड से और उसमें पूरा टाइम दीजिए। उसको आराम से आप पढ़िए या ना पढ़िए, उसको आराम से स्क्रॉल करते रहिए, आराम से उसको स्क्रॉल करते रहिए, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आराम से स्क्रॉल करते रहिए। कम से कम उस पोस्ट पे
5 से 6 मिनट टाइम तो ज़रूर दीजिए। आराम आराम से उसको स्क्रॉल करते रहिए और रीड भी कर लीजिए। रीड करेंगे तो आपको ही फ़ायदा होगा, ठीक है। तो उसको आराम आराम से इस तरह स्क्रॉल करते रहिए। अब आपको क्या करना है, बैक नहीं आना। अब आपको बैक नहीं आना है, या तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे आर्टिकल आपको शो कर रहे हो, उनमें से किसी भी आर्टिकल को यहाँ पे क्लिक कर लेना है, ओपन कर लेना है। और यदि ओपन नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट इस विंडो को क्लोज़ कर देना है। डायरेक्ट को क्लोज़ कर देना फ्रेंड्स, डायरेक्ट क्लोज़ करना, बैक नहीं आना, ठीक है। तो ये सीक्रेट ना काम करता और ये बहुत ही कम लोग बताते हैं। मुझे नहीं पता कि शायद यूट्यूब पे शायद ही कोई ऐसा बताया होगा, क्योंकि मैंने आज तक तो कभी सुना नहीं है। और ये चीज़ें मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है और ये चीज़ें काम भी करती हैं। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस था और मैंने इस चीज़ को किसी एक कीवर्ड पे मैंने काम नहीं किया। हिंदी वर्णमाला का जो भी आर्टिकल वो मैंने खुद लिखा था। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं टाइप करूँगा हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला, ठीक है। और ये आर्टिकल मैंने खुद लिखा हुआ है। इस साइड पे जितने भी आर्टिकल हैं ना, ज़्यादातर आर्टिकल मेरे द्वारा ही लिखे गए हैं। देखिए वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, लेकिन साल 1.5 साल का मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ करीब एक छोटे से वीडियो में, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम देखेंगे इसके जीके टिप्स का नाम कहाँ पे आ रहा है। देख लीजिए, देख लीजिए फ्रेंड्स, देख लीजिए skgktips.in, देख लीजिए। इतने हाई सर्च वॉल्यूम में और इतने छोटे कीवर्ड पे वो भी ब्लॉगर की साइट को रैंक करवा। और दूसरा तरीका ये भी है कि जब आप आर्टिकल लिखते हैं ना, तो उसका प्रॉपर तरीके से ऑन पेज करिए। ऑफ पेज तो आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप आर्टिकल लिखते हैं तो आर्टिकल लिखते समय उसका ऑन पेज एसईओ बहुत ही अच्छी तरीके से करिए। और यदि आपको नहीं पता कि ऑन पेज एसईओ एक प्रॉपर तरीके से कैसे कर सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। यदि ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं एक वीडियो ज़रूर बना दूंगा, ठीक है। अभी हम इस आर्टिकल को ओपन करते हैं और ये जितना भी आर्टिकल लिखा गया है ना, ये सारा बुक का सहारा लिया गया है, सारा बुक का सहारा लिया गया है। और ये आर्टिकल मैंने खुद लिखा हुआ है, ये इमेज मैंने खुद बनाई है। कहाँ से बनाई है? ये इमेज मैंने फ़ोटोशॉप से बनाई है, ठीक है। देख लीजिए, ये इमेज मैंने फ़ोटोशॉप से ही बनाई है। ओके, अब प्रूफ क्या है कि ये मेरी साइट है। अब प्रूफ क्या है कि ये मेरी साइट है और मैंने इसको सेल किया था। और तो मैं उसका भी एक प्रूफ आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आऊँगा और नीचे आऊँगा मैं, थोड़ा सॉरी ऊपर ही आना पड़ेगा मेरे ख्याल से। तो अभी आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है। यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ, 1 मिनट। देख लीजिए क्या है यहाँ पे, ये देख लीजिए, ये प्रोफाइल का यहाँ पे आइकॉन आ रहा है, ये सुखेंद्र वर्मा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और यदि मैं इसमें क्लिक करूँगा, 1 मिनट, यहाँ पे क्लिक तो नहीं हो रहा है, मैं थोड़ा नीचे आऊँगा, शायद यहाँ पे प्रोफाइल का ऑप्शन हो। तो फ़िलहाल अभी यहाँ पे प्रोफाइल का ऑप्शन नहीं है। मैं अपनी प्रोफाइल भी ओपन करके दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं टाइप करूँगा सुखेंद्र वर्मा ब्लॉगर प्रोफाइल। शायद यही होगी मेरे ख्याल से। ओपन करता हूँ इसको, तो यही है, देख लीजिए, ये मेरी ही साइट है और ये मेरी ही पिक्चर है, ठीक है। और ये देख लीजिए skgktips.in, ये मेरा साइट है। मतलब अब तो मेरा नहीं है, लेकिन पहले था। और एक बात बताऊँ, इस साइट को सेल करने के बाद मुझे काफ़ी दुख हुआ था, क्योंकि कुछ पर्सनल कारण थे जिसके कारण मैंने इस साइट को सेल कर दिया था। क्योंकि इसमें अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा था शुरू में भी, और मैंने इसमें काफ़ी मेहनत से भी काम किया था, लेकिन कुछ पर्सनल प्रॉब्लम के कारण मैंने इस साइट को सेल कर दिया था। तो मुझे काफ़ी दुख हुआ था सेल करने के बाद। फिर भी कोई बात नहीं, एक हुनर है, यदि हुनर सीख लेते हैं तो हम उसे दोबारा भी खड़ा कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। और अभी आप यहाँ पे देख लीजिए, ये साइट है skgktips.in, वही है, ठीक है। तो ये मेरा ये साइट था और मेरा यूट्यूब चैनल भी था skgktips, जो कि अब मेरे पास नहीं है। मैंने भी इसको सेल कर दिया था, मतलब चैनल और यूट्यूब दोनों सेल किया था मैंने, ठीक है। और देख लीजिए वही साइट है, ठीक है। ओके, तो आप वीडियो के एंड में आपको एक छोटी सी टिप्स देना चाहूँगा कि टिप्स ये है कि ऐसे मतलब कीवर्ड को फाइंड कीजिए, ऐसे कीवर्ड को ढूंढिए जो लोगों के दिमाग में क्वेश्चन बन के रह जाए। मतलब लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आए, फिर चाहे वो उस कीवर्ड का जो सर्च वॉल्यूम है वो मतलब कम हो या ज़्यादा हो, आपको सिर्फ ऐसे कीवर्ड पे काम करना है जो लोग सर्च करते हों।
और जब आपकी साइट जो है उससे पर्टिकुलर कीवर्ड पे रैंक करेगी तो धीरे धीरे क्या होता है कि फिर आपकी जो साइट है ना, मतलब आपका जो आर्टिकल है वो डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड पे वो ऑटोमेटिक रैंक करने लगता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि मैंने टारगेट किया था कि इंग्लिश कैसे सीखें तो सिर्फ वो इंग्लिश कैसे सीखे में ही वो रैंक करेगी, ऐसा नहीं है। वो डिफरेंट कीवर्ड पे भी वो रैंक करने लगती है बाद में। ठीक है, जब आपकी साइट पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक आने लगता है किसी टारगेट कीवर्ड से तो फिर वो जो आर्टिकल होता है ना, वो आर्टिकल आपके डिफरेंट कीवर्ड पे वो आपका रैंक करने लगता है। ठीक है, जिस प्रकार क्या होता है यूट्यूब में क्या होता है कि जो सजेशन होता है ना, सजेशन वीडियो, ठीक है, उसी प्रकार गूगल में भी होता है। डिफरेंट कीवर्ड से वो आपकी जो आर्टिकल है वो सजेस्ट में जाती है। ठीक है, जो भी यूज़र होता है उसको वो सजेस्ट करती है। ठीक है, तो फिलहाल मैं कोशिश करूँगा कि आपको आज से डेली वीडियो मिलेगी इस चैनल पे। ओके, सो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।